हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका द ट्रेडिंग टेक शिवा लाइव में। दोस्तों, आज कैसा रहा मार्केट। क्या हुआ जब हमारे ज्यादा सेंटिमेंट को मार्केट ने ध्वस्त कर दिया, हमारी बाइंग सेंटिमेंट को मार्केट ने ध्वस्त कर दिया। नॉर्मली सारे लोग पैनिक हुए। नो डाउट आज मार्केट ने डाउन साइड में एक अच्छा मोमेंटम दिया। बहुत सारे जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उनके अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी हुए होंगे। तो दोस्तों, कहते हैं कि मार्केट तभी आपको रिवॉर्ड देता है जब आपकी एक्सपेक्टेशन मार्केट से खत्म हो जाती है। और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो यहीं पर अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए मार्केट से वो रिवॉर्ड्स हासिल करते हैं जो हम और आप मतलब सोचते नहीं। और हमारे जो है कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एंट्री बनती है और हमारा ऐसा लगता है और मार्केट उसके बाद एक अच्छा खासा रिवॉर्ड देता है। पर ये देता किसको है? जो मार्केट को समझता है। हम ये सोचते रह जाते हैं कि यार हमारा एंट्री बना नहीं, इतना बड़ा मोमेंटम मिस हो गया, हमारी एंट्री बनी नहीं, इतना बड़ा यहाँ से एक मोमेंटम मिस हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ? तो जानते हैं दोस्तों, आज मार्केट गिरा क्यों? क्या ऐसा कारण था कि मार्केट का सेंटिमेंट अचानक इतना जबरदस्त डाउन हुआ? पहली चीज तो कुछ न्यूज पे चल रहे थे, इनसाइडर न्यूज, जो हम लोगों ने देखा कि जहां पर कॉप्सी का एक जिक्र हुआ था कि 8 से 9% कॉप्सी गिरा। बट क्या ये न्यूज का इंपैक्ट है या फिर कुछ और? देखिए, मार्केट अपनी चाल अपने हिसाब से चलता रहता है। जैसा कि मैंने अपने अगले एक वीडियो में आपको मैंने बताया था कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे वॉच करते हैं तो मार्केट का ये एक अच्छा खासा सप्लाई जोन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर और बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट इस लेवल पर एक अनसेटिस्फाइड, जिसको बोल सकते हैं, इस लेवल पर मार्केट अनसेटिस्फाइड एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। तो अगर मार्केट कंटिन्यूएशन यहाँ से करना शुरू होता तो एक बार हम सोचते कि चलो मार्केट अभी बुलिश है, बट एक अनसेटिस्फाइड कैंडल ने मार्केट के इस लेवल पे आकर ब्रेक दे दिया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सेंटीमेंट है ना, इस कैंडल की वजह से थोड़ा सा वीक मतलब मजबूत था कि इस इतनी बड़ी बाइंग आई है। तो हमें मार्केट का बिहेवियर समझना था। अगर हम इस लेवल को एग्जैक्ट मार्क करें तो एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है और सेकंड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो ही जाती है ऑलमोस्ट। अदरवाइज मतलब अनसेटिस्फाइड एक कैंडल यहाँ पर हमें जो कि जस्टिफाइड नहीं करती इस लेवल के ऊपर, तो हमारा जो सिनेरियो है कहीं ना कहीं बदल जाता है। तो हमें मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, हमें मार्केट की अपना एक सेंटिमेंट, एक मजबूती देखनी है कि मार्केट आखिर किस जगह पे मजबूत है और किस जगह पे कमजोर है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा कारण होता है मार्केट में। देखिए, न्यूज अपनी जगह है, न्यूज कोई आया उससे मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ, ठीक है, बट हमने उसका एडवांटेज क्यों नहीं लिया? ये सबसे बड़ी बात होती है कि एडवांटेज लेने में हमें दिक्कत आई। तो एडवांटेज न लेने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने मार्केट के स्ट्रक्चर को समझा ही नहीं। हमने बस मार्केट को देखा कि भाई मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, अब यहाँ से मार्केट, जैसा कि देखिए एक चीज और भी होता है, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो आपको ब्रीफ करते रहते हैं कि भाई मार्केट अब यहाँ से इतना बड़ा ब्रेकआउट है, अब मार्केट का स्ट्रक्चर इसके ऊपर ही है। तो देखिए, जो बिगनर ट्रेडर है, जो अनएक्सपीरियंस ट्रेडर है, उनकी एक कहानी है। वो मार्केट को उसी हिसाब से देखते हैं जैसा उनको दिखाया जाता है। वो मार्केट को अपने एनालिसिस के हिसाब से, मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट को नहीं जज करते। तो कहीं ना कहीं ये इतने बड़े फॉल डाउन का उनको जो है लाभ नहीं मिल पाता। और कहीं ना कहीं एक गलत सेंटिमेंट में, जो कि ऊपर का या नीचे जो भी व्हाटएवर इनफैक्ट सेंटिमेंट था जो अगेंस्ट ट्रेंड के सेंटिमेंट हुआ, उसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिला, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको मार्केट में काम करना है तो आपको ऐसे मोमेंट्स को कहीं ना कहीं मिस नहीं करना है। आपको ये दिख रहा था कि इतने बड़े टाइम फ्रेम पर एक अच्छी खासी सप्लाई यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है, और मार्केट इसके कल भी मार्केट इसके ऊपर गया, इसको तोड़ के इसके नीचे आ गया, आज मार्केट इसी के नीचे 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 डाउन बनाता चला गया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस चीज को नजरअंदाज किया और जो बड़े ट्रेडर है वो इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया और इतना बड़ा फॉल डाउन आने के बाद मार्केट को मुंह वो पकड़ नहीं सके। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है, एक होता है साइकोलॉजिकल लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल क्या कहता है? साइकोलॉजिकल लेवल जो था वो था 24,000 का लेवल। आप ये देखिए, 24,000 के लेवल, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर देगा। बट देखिए, ये मार्केट है, यहाँ सर्टेन अनसर्टेन दोनों चीजें कभी भी होती ही रहती हैं। तो कहने का मतलब है दोस्त, आपको बेटर मार्केट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट का बिहेवियर एग्जैक्टली है किधर। मार्केट अगर हम देखें तो मार्केट सुबह कल के बाद मतलब
कल खुला मार्केट, कल का लोअर लो स्ट्रक्चर बनाता चला गया और उसके बाद इधर भी मार्केट लोअर लो फॉर्म में नीचे जाता चला गया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा साइन था। और मैं एक चीज आपको और बताऊं, कुछ पैटर्न हमने सीखे हैं मार्केट के अंदर जो काम करते हैं कि नहीं। देखिए यहां पर इस पैटर्न पे एक इवनिंग स्टार फॉर्म हो रहा है। इवनिंग स्टार बहुत बड़ा पैटर्न है। अगर मार्केट इसको फॉर्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नजरअंदाज करते हैं, हम देख नहीं पाते और उसका हमें एडवांटेज मिलता नहीं। तो ये सारी चीजें देखने की, सीखने की चीजें हैं और छोटी छोटी चीजों पे अगर आप डिनाई करेंगे तो मार्केट आपको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड नहीं देगा, एक अच्छा मोमेंट आपके हाथ से मिस हो जाएगा। तो इस चीज को मार्क कीजिए, थोड़ा मार्केट के स्ट्रक्चर को जरूर देखिए। मार्केट आज एक सप्लाई जोन पे था, ये सप्लाई जोन जो आपके सामने है, मार्केट इस सप्लाई जोन पे था, एक बड़ा रिवर्सल आया और रिवर्सल के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा वहां से रिवर्सल दिया और एक बड़ा मोमेंटम फॉल डाउन देखने को मिल गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज से हमेशा तैयार रहिए कि जब आप थोड़े से कॉन्फिडेंट होते हैं किसी को सुनकर कि यार उसने ये कहा है, वो बड़ा ट्रेडर है, इन्फ्लुएंसर है, उसने ये कहा है कि मार्केट अभी अब यहां से मार्केट ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। तो दोस्त दुनिया को सुनने से बेहतर है कि अपनी टेक्निकल को मजबूत कीजिए। अपना टेक्निकल क्या कहता है ये मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता कि हमारा स्ट्रक्चर बेसिक क्या कहता है, न्यूज क्या कह रही है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आपका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। तो हमेशा फॉलो करिए मार्केट के स्ट्रक्चर को और आप देखिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट का ये सेंटिमेंट था, ये बता रहा था कि इज नॉट श्योर दैट द बुलिट सेंटिमेंट। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लोगों का सुना, न्यूज सुनी, हम लोगों ने ये देखा कि यार इतनी बड़ी बाइंग की कैंडल आई है, इतने बड़े स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है और कहीं ना कहीं आज नहीं गया, कल तो ये 100% ऊपर चला जाएगा, 25,000 को टच कर लेगा, 26,000 को टच कर लेगा। लेकिन दिखा क्या, मार्केट ने वही किया जो मार्केट करता है। मार्केट ने लोगों को एक दिन पहले बता दिया कि रेडी रहिएगा, हम ट्रैप करने वाले हैं आप सभी को, और आज मार्केट ने सबको ट्रैप कर दिया। तो दोस्तों थोड़ा सा अपने मार्केट की बायस को समझिए, मार्केट के ट्रेंड को समझिए। सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि आप मार्केट के ट्रेंड को किस तरह से ले रहे हैं। आज इतनी हैवी सप्लाई पे मार्केट ने सबको निकाल फेंका बाहर। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, मार्केट में भारी गिरावट आपको देखने को मिली है। अगर जिन्होंने इस कैप्चर को, इस पॉइंट्स को कैप्चर किया है, मैंने कहा ना कि अगर आप मार्केट में एक पैटर्न्स को देखेंगे, ये पैटर्न्स का वर्क है। जी हाँ, एक पैटर्न यहाँ फॉर्म हुआ है और अगर इस पैटर्न्स को आप देखें तो इवनिंग स्टार का एक पैटर्न है और कहीं ना कहीं इतने बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ये पैटर्न बन रहा है और उसकी क्लोजिंग जो है ब्रेक हो रही है, मतलब उसका लो भी अगर टूट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट आपको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड दिखा रहा है। तो आप समझे, देखें। दोस्तों आपको ये जरूर समझना पड़ेगा कि क्या मार्केट क्यों यहाँ पर इतना आराम कर रहा है, क्यों मार्केट अब आपके सेंटिमेंट को जो है फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर आज आपने बाइंग का सेंटिमेंट बना के रखा था, अगर आज आपका मोटो बाइंग का था, तो क्यों मार्केट कल से इस लेवल से को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सोचने वाली बात थी। और आज अगर आप स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस सप्लाई के ऊपर मार्केट निकल नहीं रहा था, कहीं ना कहीं इस सप्लाई के नीचे मार्केट वहीं से रिजेक्शन दे रहा था। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है उनका एक हमेशा से मोटो रहता है कि जब वो मार्केट एक अच्छा खासा कहीं टाइम स्पेंड करता है, अगर हम इसको एक और बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हर बार इस लेवल के नीचे मार्केट की क्लोजिंग हुई है उतने बड़े लेवल पर। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा साइन था कि मार्केट यहाँ से या तो मार्केट इस लेवल को निकाल के ऊपर निकल जाए रिटेस्ट करके, तब तो ये मानते हैं कि हमारा भाई अप ट्रेंड है। बट कहीं ना कहीं अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को अगर जज करो तो आपको देखने को ये मिलेगा कि मार्केट जितने बड़े भी टाइम फ्रेम पे आप जाओगे आपको दिखेगा कि मार्केट इसी लेवल के नीचे, इसी सप्लाई जोन की जो 24,126 का लेवल है, इसके ही नीचे मार्केट की सारी क्लोजिंग, इवन 1 घंटे की क्लोजिंग भी उसके नीचे ही हुई है। मार्केट ने उसको नहीं तोड़ा। तो आप कैसे श्योर हो सकते थे कि मार्केट बहुत ज्यादा बाइंग की पोजीशन बनाएगा। कहीं ना कहीं ये जो बायस था हमारा ना, हमारे एनालिसिस को ही भारी पड़ गया। तो अगर आप ये देखें कि जब तक मार्केट अगर मार्केट को ऊपर निकलना ही होता तो मार्केट
इसकी क्लोजिंग के बाद इसको रिटेस्ट करके मार्केट यहाँ पे ऊपर निकल जाता, लेकिन मार्केट इस सप्लाई के नीचे क्लोजिंग ही देता चला गया। अगर आप जितने भी टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट जो भी रहा, अगर आप देखा जाए तो अगर हम 1 घंटे 2 घंटे को भी देखेंगे तो भी हमें दिखेगा कि मार्केट आज नीचे ही रहा। तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट में ये फॉल नहीं है, मार्केट अपनी चाल चला, मार्केट को जिधर जाना था उसको जाने देना था। हमें बस मार्केट को सही एनालिसिस करके हमें मार्केट पे अपनी पोजीशन बिल्डअप करनी थी। और सबको मालूम है कि जब मार्केट एक ये लो कटा और उसके बाद लोअर नीचे बना रहा था तो कहीं ना कहीं एक छोटे टाइम फ्रेम पर आपको वो चीज दिख जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो तो आपको ये पैटर्न फॉर्म हुआ, ये जो पैटर्न था ये पैटर्न फॉर्म हुआ और मार्केट में उसको थोड़ा और सीधे जबरदस्त फॉल आपको देखने को मिला। 24,000 के लेवल को मार्केट काटता है और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था 24,900, इस पे मार्केट आता है और थोड़ा बहुत मार्केट इसको भी निकालता है और उसके बाद मार्केट में फॉल आ जाती है। तो दोस्तों थोड़ा सा बने रहिए, मार्केट में स्ट्रक्चर को जरूर मार्कआउट करिए, मार्केट की सप्लाई और डिमांड के वर्क को जरूर देखिए और देखिए कहां पे टॉप बन रहा है, कहां पे बॉटम है। ये टॉप और बॉटम आपका जरूर डिसाइड करेगा कि आपके ट्रेड 100% जो है मतलब सही दिशा में है, और या तो फिर आप अगर इसको डिसाइड नहीं कर पाते तो आपके ट्रेड जो है कभी कभी गलत दिशा में भी होते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, सीखना कम मत कीजिए क्योंकि ट्रेडर का सबसे असली काम है सीखना। तो जितना सीखेंगे, जितना ऑब्जर्व करेंगे, इससे ही आपको इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।